कभी सोचा है एक रात में आपकी तकदीर बदल सकती है। ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। नदामत में बहाया हुआ एक आंसू ऐसा कि गोया आप 84 साल से अल्लाह की बारगाह में रो रहे हों। एक सजदा गोया कि आप 84 साल से अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हों। ऐसी रात कि जिस एक रात की इबादत सारी जिंदगी की इबादत की मिसल हो। ये कोई आम रात नहीं है, ये है लैलतुल कदर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल करना शुरू किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें रूहुल अमीन और फरिश्ते हर काम के इंतज़ाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए सुबह तक अमन और सलामती है, यानी तमाम रात ही रहमतों और बरकतों का ख़जाना है। इससे ज़्यादा फजीलत और क्या है कि इस रात में कुरान पाक के नज़ूल की इब्तिदा हुई। इतनी मुबारक रात कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शब कदर में हालत ईमान में सवाब के गर्ज से क़याम किया उसके साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ही बाबरकत है, लेकिन आखिरी अशरे में बरकतें दो बाली हो जाती हैं। एतकाफ़ की बरकतें, शब कदर की बरकतें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागते और घर वालों को भी जगाते, इबादत में निहायत कोशिश करते और कमरों हिम्मत बांध लेते। अब जानते हैं कि आखिर इस आखिरी अशरे की कौन सी रात दरअसल लैलतुल कदर है। तो इस मौजू की इब्तिदा करते हैं एक दिलचस्प वाक़ये से जो हदीस में मज़कूर है। हज़रत इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कदर की खबर देने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आया था कि तुम्हें शब कदर बता दूं, लेकिन फ़लाँ ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस उसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा। हदीस से मालूम होता है कि शुरू में लैलतुल कदर का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, लेकिन फिर ये इल्म उठा लिया गया और इस इल्म के उठा लिए जाने की वजह दो सहाबा के दरमियान दुनियावी मालो मता पर बाहमी झगड़ा था। यहाँ हमारे लिए गौर करने की बात यह है कि आपस में लड़ना झगड़ना कितना बुरा और बेबरकती का अमल है कि इतनी बड़ी फजीलत वाली रात का इल्म भी उठा लिया गया और ऐसा उठाया गया कि दोबारा किसी को मालूम ना हो सका। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खैर फरमाया, इसलिए कि अगर वो रात स्पेसिफिकली मालूम हो जाता तो लोग सिर्फ उस एक रात पर भरोसा करके बैठ जाते और बाकी ताक रातों में इबादत ना करते। मुसलमानों के लिए इबरत का मकाम है। हमें हरदम ये कोशिश करनी चाहिए कि बाहमी लड़ाई झगड़े से दूर रहें और एक अमन सलामती की फ़िज़ा कायम रखें। बहरहाल इसी हदीस के बकिया हिस्से में मज़कूर है कि बस अब तुम इसकी तलाश आखिरी अशरे की 9 या 7 या 5 की रातों में किया करो, यानी इन तमाम रातों में अल्लाह की इबादत करो। मुमकिन है कि इनमें से कोई एक लैलतुल कदर हो। अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर को तलाश करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को लैलतुल कदर तलाश करने और ढूंढने का हुक्म फरमाया। ताहम हमें रमज़ान के आखिरी अशरे में खूब इबादत करनी चाहिए और ख़ास तौर पर इन ताक रातों में, और जिस कदर हो सके अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अगर मुझे शब कदर का इल्म हो जाए तो मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को ये दुआ कसरत से मांगने की नसीहत की, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को, बस माफ़ फरमा दे मुझे भी। अब आखिरी सवाल ये रह गया कि क्या इस रात की कोई निशानी भी होती है? तो चंद निशानियाँ उलमा ने कुरान और हदीस का मुतालबा करके बयान की हैं और वो ये हैं। सारी रात निहायत पुरसकून होती है, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ये रात तुलुए सुबह तक अमन और सलामती है। इब्न खुज़ैमा फरमाते हैं कि ये ऐसी रात होती है जो ना ही बहुत गर्म होती है और ना ही बहुत सर्द होती है। चांद एक प्लेट के टुकड़े की मानंद दिखाई देता है। हल्की बारिश का हो जाना, अगले दिन का सूरज। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस रात फरिश्ते इतनी तादाद में उतरते हैं कि सुबह सूरज की किरणें मध्यम हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए छोटे छोटे पैकेजेस बना रखे हैं जो उसके बंदों के लिए मगफिरत और बख्शिश के बहाने हैं। अगर इनसे भी कोई फ़ायदा ना उठा सके तो वो शख्स इंतहाई बदकिस्मत है। आखिरी अशरे में खूब इबादत करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।